So my question is, if you were getting good results on Google AdWords, and after a point हाँ of time, results started declining, तो आपने budget को drastically थोड़ा increase करा to get results at that point of time. उसके बाद जब वापस आपको rationalize करनी है cost, तब भी आप कह रहे हो कि उसको slightly 10 to 15% से ही करना पड़ेगा, right? I think that's देखो, one अगर understanding. Sorry. अगर अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस को तो हम इमीडिएटली कट करना चाहते हैं ना। लॉस को हम धीरे धीरे थोड़ी कट करना चाहते हैं। नहीं, अभी करंटली लॉस हो रहा है, बट पहले इट वाज प्रॉफिटेबल। तो अगर अभी करंटली लॉस हो रहा है, बट यू वांट टू रैशनलाइज द कॉस्ट, देन अब भी इसके धीरे अंदर ना धीरे बहुत करना सारे पड़ेगा। फैक्टर्स। हाँ, इसके अंदर मैं आपको कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं देना चाहूंगा, बिकॉज कैंपेन जो है वो किस वजह से एक कैंपेन है या मल्टीपल कैंपेन्स हैं, टाइप ऑफ कैंपेन क्या है, सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, किस तरह का कैंपेन है। तो इसके ऊपर जो है ना आपको ये देखना है कि क्या मैं इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर लॉस में जा रहा हूँ ओवरऑल, या मैं किसी स्पेसिफिक कैंपेन में लॉस में जा रहा हूँ। तो उन दोनों की स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस अलग अलग हो जाएंगी। अगर आपको मैं बताता हूँ कि एक कैंपेन में आपकी 5 6 7 अलग अलग कैंपेन्स रन कर रही हैं, उसमें से कुछ प्रॉफिटेबल है, कुछ लॉस में, मगर ओवरऑल अकाउंट लॉस में है, तो उस केस में आपकी राइट। स्ट्रेटेजी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। अगर ओवरऑल अकाउंट प्रॉफिटेबल है, फिर भी कुछ कैंपेन्स प्रॉफिट में, कुछ कैंपेन्स लॉस में, तो उसके अंदर स्ट्रेटेजी अप्रोच आपका डिफरेंट हो जाएगी। आपका टॉलरेंस थोड़ा सा इंप्रूव करता है। ओके, और इसके अंदर एक एक्सेप्शन होती है। इस केस के अंदर अगर कोई इवेंट बेस्ड मार्केटिंग कर रही है, इवेंट बेस्ड मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी क्रिसमस स्टार्ट होने वाला है, क्रिसमस का अभी आप देखेंगे कि अगले हफ्ते से क्रिसमस के ऊपर बहुत हैवी कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास इतना समय ही नहीं होता कि आप प्रॉफिट लॉस को जज कर पाओ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 2 से 6 हफ्ते लगते हैं किसी कैंपेन को फुल्ली एक्सपैंड करने में, फुल्ली रोल आउट करने में। अगर अभी हम बात कर रहे हैं, आज क्या तारीख है? आज है 5 तारीख है। आज 4 तारीख है, 4 तारीख है, 4 तारीख है। और हमारे पास जो है क्रिसमस की मार्केटिंग के लिए लगभग 20 दिन का समय बचा है। 20 दिन मतलब 3 हफ्ते भी नहीं है। तो जबकि मैं आपको कह रहा हूँ 2 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो इस केस के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इसके अंदर कि हम प्रॉफिट लॉस के ऊपर जज कर सकें। आपको ये देखना है कि मैं कितना पैसा बर्न हो जाए तो मैं बुरा नहीं मानता, मेरे को रात को नींद आने में दिक्कत नहीं होगी। वो आपका जो है मैक्सिमम लॉस डिफाइंड हो गया। उसके ऊपर जो भी आपके पास आता है वो बेटर है आपके लिए। सो जितने इसको बोलते हैं इवेंट बेस्ड मार्केटिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि इवेंट बेस्ड मार्केटिंग में हमेशा पैसा आपका जलेगा ही जलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्क आपको कितना डिफाइन करना है, और रिस्क आपने डिफाइन करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पूरी मार्केटिंग कर दी और एक भी ऑर्डर नहीं आया। कुछ तो ऑर्डर आएगा, कुछ ऑर्डर्स आएंगे तो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा अपनी एजेंसी को, अगर परफॉर्मेंस एजेंसी है, अदरवाइज फिक्स्ड फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपके पास 20 21 दिन के अंदर जो आपके पास समय है, सो आप उसके अंदर अपना, जिसको हम वो नहीं कहते यार, स्टॉप लॉस आपने काइंड ऑफ डिफाइन कर दिया। शेयर्स के अंदर होता है, आपको मालूम होगा, शेयर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस होता है। तो आपने अपनी इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया। तो स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया, आपको ये मालूम है इससे ज्यादा लॉस तो हो ही नहीं सकता मेरे। परफेक्ट। ठीक है मनोज सर, गॉट इट।